हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पार्ट 2। हमारा ये दूसरा वीडियो होगा। और पहले वीडियो में हमने बात किया था भारतीय संविधान का इतिहास क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 में भारत के संविधान में अनुसूची कितनी है और भाग कितने हैं और किस भाग में कौन सा आर्टिकल सम्मिलित किया गया है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं और भारत का संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है। संविधान राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सरकार की शक्तियों के लिए ढांचा है। यह 448 लेख, 22 भागों और 12 कार्यक्रमों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी है। अब अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची नंबर 1, इसमें क्या किया गया है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची में रखा गया है। और हमारे देश में पहले कितने थे, 28 राज्य थे और संघ शासित प्रदेश 9 थे, जिनको संशोधित किया गया है। और वर्तमान समय में देखें तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आगे बात करते हैं अनुसूची नंबर 2 की। तो विशेष शक्तियां राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपवक्ताओं के वेतन वितरण से संबंधित दूसरी सूची में रखा गया है। इन सब चीज़ों को, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी सूची में किया गया है। अब बात करते हैं तीसरी सूची की। तो इसमें क्या है, तीसरी सूची में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारियों के शपथ और वादे किए गए हैं तीसरी अनुसूची में। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में क्या किया गया है, राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, क्या विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में क्या किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के लिए ये अनुसूची बनाई गई। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अब बात करेंगे छठवीं अनुसूची की। और छठवीं अनुसूची क्या कहती है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो इसमें क्या किया गया है, संघ, केंद्र सरकार, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियां। सातवीं सूची की बात करें तो इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को भी शामिल किया गया है। आगे बात करेंगे 8वीं अनुसूची है हमारी, कौन सी है, भारत का आधिकारिक भाषाएं या भारत की आधिकारिक भाषाएं, सूची नंबर 8 में। और 8वीं सूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 में कोंकणी और मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 2004 ईस्वी में मैथिली और संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची की क्या कुछ खास बात है, तो जानते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भू कार्यकाल और भूमि कर, रेलवे उद्योग,
से संबंधित कार्य और आदेश शामिल हैं। 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची में, 1951 के तहत जोड़ी गई थी। और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 10 की। अनुसूची नंबर 10 में क्या कहा गया है? संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए विरोधी दोष। अनुसूची नंबर 10 में कहा गया है, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आगे बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 11वीं अनुसूची में कहा गया है पंचायती राज के प्रावधानों को। तो 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने? पंचायती राज में कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगली अनुसूची आती है 12वीं। इसमें क्या किया गया है? नगर निगम के प्रावधानों को शामिल किया गया है 12वीं अनुसूची में। नगर निगम ये भी 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान भारत के 22 भाग और 465 अनुच्छेद 16 जून 2017 को शामिल किए गए। अब भारतीय संविधान के 22 भाग और 465 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आगे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो भारत के संसदीय प्रणाली को सरकार वाला एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शामिल है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था और 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं इनकी धाराएं और उनकी सजा क्या थी। भारतीय संविधान भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इसमें अब 465 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भाग में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। अब 12 अनुसूचियां हो गई वर्तमान में। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संविधान प्रमुख राष्ट्रपति है और भारत के संविधान की धारा 69 के अनुसार 79 के अनुसार 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 सदन होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संविधान की धारा 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची की सूची। भारत संबंधित क्षेत्र अनुच्छेद।
भाग संबंधी क्षेत्र अनुच्छेद। अब भागों की बात करें तो पहले भाग में क्या कहा गया है, संघ और उसके क्षेत्र, और ये अनुच्छेद आता है 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के बीच में इनको रखा गया है। संघ और उसके क्षेत्र को, भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में रखी गई है। और भाग 3 की बात करें तो मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। 12 से 35 में मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं। मूलभूत अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार। और आगे बात करेंगे भाग 4 की, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखे गए हैं। आगे बात करेंगे भाग 4A। भाग 4A में क्या कहा गया है, मूल कर्तव्य। 4 का या 4A मूल कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51A के तहत हैं। और भाग 5 की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में संघ। भाग 6 की बात करें तो राज्य अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में है राज्य क्षेत्र। और भाग 7 में है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित। क्या है भाग 7 में, क्या है, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। आगे बात करेंगे भाग 8 की, और भाग 8 में क्या किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद कहाँ से 239 से है कहाँ तक, 242 तक। और भाग 9 की बात करें तो पंचायत है, इसमें देश की पंचायत या राज्य की पंचायत, पंचायतों के बारे में है भाग 9 में। और भाग 9 में कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 से, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई। आगे बात करेंगे भाग 9A नगर पालिका अनुच्छेद 343 P से लेकर 343 ZG तक। आगे बात करेंगे भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक। अगला भाग 11 है संघ और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक। आगे बात करेंगे भाग 12 वित्त और संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक। अगला भाग 14A है अधिकरण अनुच्छेद 323A से 323B तक। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 339 के बीच में। भाग 16 की बात करें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा आती है इसमें, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। अगला भाग है 18 आपातकाल उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में। अगला भाग है 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 और 367 के बीच में। भारत के संविधान के भाग 20 में है संविधान के संशोधन, और ये भाग 20 में संविधान के संशोधन है जो अनुच्छेद 368 368 कितना
368 368 में। और भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। अब लास्ट भाग है भाग 22, और इसमें क्या किया गया, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। अंतिम संशोधन 16 दिसंबर 2016 को हुआ था। भारतीय संविधान के रोचक तथ्य जानते हैं, क्या है रोचक तथ्य? क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हस्तलिखित है? इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था और इसके हर पन्ने को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पन्नों की सजावट शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा की गई है। संविधान की मूल प्रति को आज भी क्या किया गया है? संविधान की मूल प्रति को आज भी हीलियम के अंदर डाल के भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। संविधान के 22 भाग, जिसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। भारतीय संविधान को पारित करने से पहले इस पर चर्चा की गई थी, जिसमें 2000 बदलाव किए गए हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर को तैयार कर लिया गया था, मगर तत्कालीन सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया गया। संविधान पारित होने के बाद 284 संसद सदस्यों से इस पर हस्ताक्षर लिए गए, जिनमें 15 महिला सदस्य भी शामिल थी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो इसमें क्या कहा गया है? क्या कहा गया है पॉइंट नंबर 7 में? देखते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है। यार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा गया? पॉइंट नंबर 7 कहता है, भारतीय संविधान को नई संविधानों का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई संविधानों के द्वारा मदद ली गई थी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो 5 वर्षीय योजना को क्या किया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता, एकाधिकार और कई ऐसे अन्य अधिकार फ्रेंच रेगुलेशन से लिए गए हैं। यह सारे अधिकार आज के संदर्भ में अभी महत्वपूर्ण, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। संविधान के शुरुआती शब्द अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, जिनका उल्लेख आज भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान की सार्थकता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि इसको पिछले 62 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी तक इसमें मात्र 62 बदलाव किए गए हैं। कितने? 62 परिवर्तन किए गए हैं। 92 परिवर्तन किए गए। अगला है पॉइंट नंबर 13। भारतीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण और कीर्ति चक्र आदि गणतंत्र दिवस के दिन ही दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा नियम है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। तो ये था दोस्तों वीडियो संविधान के भाग एवं अनुसूची का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
और इसे देखिए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी मदद हो सकती है इससे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।